हेलो एवरीवन, मैं सम्राट सिंह वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एडवांस के बाद आपको अपडेट करता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा मन नहीं था सही, चीज़ें नहीं गई वैसी जैसी मैं चाहता था, बट ठीक है। तो मैंने सोचा अब मैं डालता हूँ वीडियोस के बारे में। तो 18 मई को पेपर था जी एडवांस का। ठीक था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेंटर पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा था, और यहीं प्रयागराज में था सेंटर मेरा। तो पेपर देने गया, पहला पेपर ठीक था, मतलब मैंने एक अटैम्प्ट भी किए अच्छे खासे, जितने मुझे आ रहे थे मैंने उतनी किए, एक्स्ट्रा कोई अटैम्प्ट नहीं किए। तो मेरे पहले पेपर में लगभग 60 और 65 मार्क्स के आसपास बन रहे थे। तो पेपर वन का एनालिसिस ऐसा था कि देखो मैं बताता हूँ, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, मैं फ़िज़िक्स मैथ्स ज़्यादा अच्छे से करता था। तो मैं फ़िज़िक्स के भरोसे गया था मतलब ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया था। तो केमिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी अब भाई और ना टफ़र साइड लगती है। तो मैंने फ़िज़िक्स में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 70 से 80 मार्क्स टोटल दोनों पेपर में मिला के आ जाने चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। पता है, फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स बहुत टफ़ आ गई थी। तो फ़िज़िक्स में मेरे लगभग पहले पेपर में बने थे अराउंड 30, हाँ अराउंड, नहीं, फ़िज़िक्स में मेरे 20 बने थे, एंड मैथ्स में 24। फिर केमिस्ट्री में वही, फिर जो बचा हुआ था 16-17 नंबर वो केमिस्ट्री में आ गए, तो वहीं केमिस्ट्री में ख़राब हो जाता है मेरा स्कोर। सो फर्स्ट पेपर दिया मैंने, बाहर आया, मैं गया, पापा थे मेरे वहाँ पे, बाहर सेंटर पे वेट कर रहे थे। पेपर वगैरह दे के खाना खाने गए, फिर एनर्जी ड्रिंक ली मैंने एक रेड बुल। फिर सेकंड पेपर के लिए अंदर गया मैं। तो पहली बात तो एसी फैसिलिटीज़ बहुत बेकार हैं जी एडवांस के सेंटर्स की, झूठ नहीं बोलूँगा। इतनी गर्मी भाई, इतनी गर्मी, और प्लस इतने सारे बच्चे जब एक रूम में बंद हो जाएं, उसके डोर्स भी बंद रहें, ना उसमें कोई विंडो है ना एसी चल रही है उसमें ढंग से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सफोकेटिंग रहता है। तो फिर कैसे कैसे दिया पेपर मैंने सेकंड वाला भी, उसको मुझे देख के लगा कि टफ़ था। मुझे ऐसा इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना टफ़ था, बट बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया। तो उसमें मैं बहुत मुश्किल से 35 से 40 मार्क्स का अराउंड स्कोर कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रहा था। फिर मैंने किसी से बात नहीं की कुछ दिन। ऐसा था कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़, मैथ्स बहुत टफ़, केमिस्ट्री डूएबल थी, तो केमिस्ट्री में मैंने कवर किया थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री में मैंने लाए 24-25 नंबर के आसपास, और बाकी भाई फ़िज़िक्स उसके बाद, और मतलब मैथ्स में तो सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, मैंने अटेम्प्ट ही एक किया और एक ही हुआ, नहीं हाँ एक ही हुआ। तो मैथ्स में सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ। फिर फ़िज़िक्स मैंने अटेम्प्ट की, 2-3-4 सवाल ठीक हुए मेरे, लेकिन उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी। एक क्वेश्चन था वेरिएशन वाला, उसमें 50 केजी का एक क्वेश्चन था वेरिएशन वाला, उसमें मास था 50 केजी, उसमें वेरिएशन आई थी +1 और -1। तो उसमें पूछा था कि व्हाट इज़ द वेरिएशन इन द मास। तो इंसान ने जेन्युइनली देखेगा तो 50 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर वेरिएशन 51 तक हो रहा है, तो यही कहेगा ना कि हाँ 1 किलो ज़्यादा 1 किलो कम, तो वेरिएशन 1 किलो का हो रहा है। या तो उन्होंने डिफाइन किया होता कि वेरिएशन कौन से बेसिस पे उन्होंने पूछा है, मीन पोजीशन के बेसिस पे या मिनिमम और मैक्सिमम वेट के बेसिस पे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर उन्होंने 2 दिया, क्योंकि मैक्सिमम 51 था, मिनिमम 49 था, तो इसका वेरिएशन 2 हुआ। मैंने मीन से लिया था कि इसका मैक्सिमम वेरिएशन 1 केजी का हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो मैंने आंसर 1 किया था। एक ये गलत हुआ। सेम टू सेम ऐसा एक एसएचएम का सवाल था, उसमें भी वेरिएशन पूछा था, बट उन्होंने रेफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं किया कि मीन से करना है कि मैक्सिमम मिनिमा से करना है। फिर वहाँ पे सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली डबल आंसर। मैंने 13 पॉइंट कुछ भरा था, उसने 25 से 27 की रेंज दी हुई थी, तो ये बहुत गलत लगा मुझे। तो यहाँ मेरे 8 मार्क्स कम हो गए सीधे सीधे। तो मैं ठीक था, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था कि नहीं ऐसा वैसा। मुझे कभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए पेपर को निकालना ज़रूरी है। मेरा हमेशा से गोल था कि मैं कुछ अच्छा करूँ लाइफ में, मैं अपने आप को एक बेटर इंसान की तरह देखूँ, कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, ना कि मेरा पेपर निकल रहा है या जेई निकाल रहा हूँ ना। इट वॉज नेवर अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस फॉर मी। मैंने जो सीखा है इस 2 साल की जर्नी में, कि हाँ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसा नहीं है भाई, डिसाइड कर सकता है, बट ये एक इकलौता फैक्टर ऐसा नहीं है जो तुम्हारा एक फ्यूचर डिसाइड करे। तो मेहनत करो, क्योंकि आईआईटीज़ एनआईटीज़ लॉन्च पैड देते हैं तुम्हारे करियर को, तुम्हें एक बहुत ही सूटेबल प्लेस देते हैं ग्रो करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ ना जाने के बाद भी तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सारे सक्सेसफुल आईआईटियंस एनआईटियंस नहीं हैं, बाकी भी लोग सक्सेसफुल हैं। तो उस चीज़ के बारे में सोचे बिना अगर हम आगे बढ़ें कि ठीक है रिज़ल्ट जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मैं अपने आप को एक बेटर पर्सन की तरह निखारता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी रिज़ल्ट के पीछे मत भागना।